नमस्कार, मैं हूं अलाउद्दीन खान और आप देख रहे हैं सन सिटी न्यूज़। दोस्तों, आज मैं जोकीहाट प्रखंड के महलगांव पंचायत में हूं और मेरे साथ यहां पर बीबी गुड़िया जो प्रत्याशी है मुखिया पद के लिए, यहां पर जो नॉमिनेशन दिया है इन्होंने, उनके पति आरफिन रहमानी मेरे साथ हैं। आज हम इनसे जानेंगे कि इन्होंने नॉमिनेशन दिया है। एक बार पहले भी इन्होंने चुनाव लड़ा था, किसी कारणवश नहीं जीत पाए थे, हालांकि अच्छी खासी वोट आई थी इनकी। लेकिन आप हमें देख रहे होंगे अलग अलग पंचायतों में जाके जो निवर्तमान मुखिया है उनसे भी बात कर रहा हूं, जो नए कैंडिडेट्स हैं उनसे भी मैं बात कर रहा हूं। इसी सिलसिले में आज मैं पहुंच चुका हूं महलगांव पंचायत और यहां पर मेरे साथ आरफिन रहमानी है। इनसे भी जान लेते हैं कि अगर मुखिया बनते हैं ये तो इनका मैनिफेस्टो क्या होगा, पंचायत में किस चीज़ की कमी है। जैसे हर कैंडिडेट्स से मैं बात कर रहा हूँ, जितने भी कैंडिडेट्स हैं उनसे बात कर रहा हूँ और इनसे भी जान लेते हैं कि पंचायत में किस चीज़ की कमी है। ये जो 5 साल जो मुखिया यहाँ के रहे, निवर्तमान मुखिया, उन्होंने कितना विकास किया है और इनका मैनिफेस्टो क्या है। शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे, किस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है यहाँ पर, क्योंकि शिक्षा और स्वास्थ्य बुनियादी ज़रूरत होती है, आप सब भी जानते हैं। तो चलिए आरफिन भाई से हम बात करते हैं। जी, आपका स्वागत है। सर्वप्रथम आप हमारे पंचायत महलगांव में आए। अब बहुत कम लोग यहाँ पे, चाहे वो सोशल मीडिया का लोग हो या अन्य कोई मीडिया कर्मी हो, बहुत कम लोग यहाँ पे आते हैं। ये सुदूर इलाका, बिल्कुल देहाती इलाका है। यहाँ पे आप लोग आए ग्राम पंचायत महलगांव के ओर से और यहाँ के सभी गणमान्य लोगों की ओर से, मतदाताओं की ओर से, माता उन बहनों की ओर से, नौजवान क्रांतिकारी सभी साथियों की ओर से आप लोगों का हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं कि हमारे पंचायत में आए और यहाँ का जो भी जिस कदर जो बेसिक मुद्दा होगा उसको आप दूर तक पहुँचाएंगे, इसके लिए शुक्रिया। तो आरफिन भाई, हम सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आपने पहले 2011 में चुनाव लड़ा था जी। उसके बाद बीच में आप फिर चुनाव लड़े नहीं, फिर अचानक कैसे आपका मूड बना चुनाव लड़ने का और क्यों आप फिर राजनीति में आना चाह रहे हैं? जी, बीच में हम कुछ बिजनेस में बिजी हो गए थे और जब तक बिजनेस में हम स्टेबल ना हो, ये मेरी सोच थी और बिजनेस हम किए। जो गांव समाज के लोगों को भी हमारा बिजनेस से क्या कुछ लाभ हुआ है, उसके माध्यम से हम लोगों का सेवा किए हैं या नहीं किए हैं, ये हम अवाम बताएंगे। वही गैप था, फिर हम पुनः पंचायत में आए हैं। आप आरफिन भाई, पंचायत में किसी पद पे नहीं रहते हुए भी आपने समाज सेवा किया है, लोगों के साथ जुड़ के रहे हैं आप। इस बार कितना साथ मिल पा रहा है लोगों का? बहुत साथ मिल रहा है लोगों का, इतना सपोर्ट मेरे पास है आम अवाम का बहुत ज़्यादा। हम देखते हैं कि सब लोग काफ़ी उत्साहित हैं कि पंचायत चुनाव पिछले 4 टर्म्स का चुनाव हुआ, लेकिन सभी लोगों ने, जिनको जहां हुआ, जिस पोस्ट में हुआ, सभी लोगों ने अपने अपने सोच समझ से मुखिया चुना या अन्य कोई प्रतिनिधि बना। लेकिन इनके मन के मुताबिक या फिर जो समाज, गांव, पंचायत का जो भी मांग था, उसको मुद्दे पे आधारित किसी ने राजनीति नहीं किया, विकास नहीं किया। आप अगर आते हैं, आपको अगर ग्रामीण यहाँ के पंचायतवासी आपको चुनते हैं, मुखिया चुनते हैं, तो आपके नेतृत्व में आपको क्या लगता है कि पंचायत में किस चीज़ की आवश्यकता है, क्या ज़रूरत है कि लोगों को मिल नहीं पा रहा है, और आप जब आते हैं चुन के तो यहाँ पर लोगों की ज़रूरत पूरी होगी, तो सबसे पहले किस चीज़ पे फोकस रहेगा आपका? मैनिफेस्टो क्या है आपका? मैनिफेस्टो देखिए, सर्वप्रथम यहाँ के लोगों को और पूरे पंचायत में हम घूम घूम के 1 to 1 एक एक लोगों से दरवाजे पे जाके, गली आंगन घूम घूम के हम कहे हैं कि समाज के अंदर में एक अवेयरनेस सर्वप्रथम हम यहाँ पे उजागर करेंगे। एक एक लोगों को हम बताएंगे और बता भी रहे हैं कि आपका इस टाइप का योजना है, आपका ये अधिकार है, आपको ये मिलना है, नहीं मिला तो क्यों नहीं मिला। आप लोग कोई भी प्रतिनिधि है उसको आप लोग सवाल कीजिए, पूछिए कि आखिर आपको जिताए तो मेरा समाज का ये काम क्यों नहीं है। इस पे हम एक लंबी बात लोगों से किए हैं और मेरा जो मैनिफेस्टो है वो क्लियर कहे हैं कि हम फ्री का सेवा ग्राम पंचायत महलगांव में देंगे, चाहे वो इंदिरा आवास हो, चाहे वो वृद्धा पेंशन हो। 1 रुपया किसी को किसी से घूस के रूप में नहीं लिया जाएगा।
देखा ये जाता है कि हम लोगों से बात करते जब मिलते हैं पंचायत में, तो लोगों का ये कहना होता है कि प्रधानमंत्री आवास योजना में एक एक किस्त में 10-10 हज़ार रुपये लिए जाते हैं और 3 किस्त में 30,000 लिया जाता है। तो 1,20,000 में 30,000 ले लेते हैं जो यहाँ के प्रतिनिधि होते हैं। तो उसमें क्या आप जब आते हैं तो आपने यही कहा है कि आप प्रधानमंत्री आवास योजना में कोई पैसा नहीं लिया जाएगा? जी, कुछ भी नहीं लिया जाएगा, एक भी रुपया नहीं लिया जाएगा। और अगर आगे ऑफिस में किसी तरह का कोई व्यवधान अगर होता है तो यही पब्लिक को लेके, चाहे वो प्रखंड हो, जिला मुख्यालय हो या राजधानी हो, जहाँ तक हमको लड़ना पड़े हम जाएंगे। ये बात हम एक एक लोगों को कहें, चाहे वो वृद्धा पेंशन का योजना लीजिए, चाहे सेवन निश्चय का योजना ले लीजिए, चाहे आप जिस कदर जो भी योजना में आप चलेंगे, भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार हुआ है। हम लोगों को विश्वास दिलाने का कोशिश कर रहे हैं, एक एक लोगों को कह रहे हैं कि हम फ्री का सेवा देंगे। ये मुद्दे पे आधारित राजनीति अब हमको लगता है यहाँ से एक एक युवा जो जागा है अब वो होने लगेगा। आपको क्या लगता है अरफिन भाई कि मनरेगा के तहत जो एक रोज़गार मिलती है लोगों को पंचायत में, और आप भी लोगों से जुड़ के रहे 5 साल, हालांकि 2011 से ही आप लोगों के साथ जुड़े हुए हैं, तो इस कार्यकाल में जो 5 साल अभी निवर्तमान मुखिया रहे, क्या आपके लोगों को, यहाँ के पंचायत के लोगों को क्या रोज़गार मिल पाया है? नहीं मिला रोज़गार। जहाँ पे जिस कदर कुछ काम मनरेगा के माध्यम से अगर हुआ भी है तो उसके अकॉर्डिंग, उस शेड्यूल के अकॉर्डिंग अगर मिलना चाहिए था रोज़गार, वैसा नहीं मिला है। 10% आप कह सकते हैं मिला है। उस रोज़गार का जो कार्ड है उसके साथ भी धोखाधड़ी हुआ है, गलत उसका यूज किया गया है, दुरुपयोग हुआ है, नहीं हुआ है। बेसिक मुद्दे पे यहाँ पे राजनीति हुआ ही नहीं है, ना विकास हुआ है। ये भी जानना चाहेंगे, बुनियादी ज़रूरत होती है एक समाज के लिए, स्वास्थ्य और शिक्षा पे काम होना ज़रूरी होता है। इस पंचायत में शिक्षा और स्वास्थ्य पे कितना काम हुआ, और आप आते हैं तो क्या बदलाव की ज़रूरत है इस क्षेत्र में, इस पंचायत में? जी, शिक्षा पे कोई भी प्रतिनिधि इसको पलट के देखने का काम नहीं किया। हालांकि अगर एक मुखिया चाहे, पंचायत में जितना स्कूल है शेड्यूल वाइज पब्लिक को लेके, हालांकि हर एक स्कूल में एक कमेटी है। कमेटी गवर्नमेंट क्यों बनाती है? एक स्कूल का रख रखाव के लिए, कि आपके स्कूल में हम टीचर दिए हैं, आपके इस स्कूल में समय दर समय हम इस तरह का फंड दिए हैं, उसका उपयोग हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ना प्रतिनिधि, खासकर मुखिया जब तक एक्टिव नहीं रहेगा, चाहे वो कोई भी टीचर है, कोई भी स्कूल है, वो नियमित रूप से स्कूल नहीं आएगा, पठन पाठन का कार्य नहीं होगा। तो प्रतिनिधि को चाहिए कि पठन पाठन का कार्य को शेड्यूल वाइज देखे। कोई टीचर नहीं आया तो क्यों नहीं आया, या फिर टीचर का कमी है, आप समाज का प्रतिनिधि हैं, आप अलग से भी गेस्ट शिक्षक आप रख सकते हैं, गेस्ट टीचर आप रख सकते हैं। एक मुखिया के अंदर में वो एबिलिटी होना चाहिए कि अगर पठन पाठन में दिक्कत है तो आप प्राइवेट से भी टीचर रख सकते हैं। भले उसका कंट्रीब्यूशन एक सामाजिक रूप में आप कीजिए, लेकिन पठन पाठन को मजबूत करने के लिए एक बेहतर रास्ता तैयार होना चाहिए। ये कोई प्रतिनिधि नहीं करता है। आपकी क्या प्लानिंग है? हमारा प्लानिंग है कि हम उस चीज़ को देखेंगे। अगर हम सफलता हमको मिल जाती है और मेहनत करेंगे, सभी लोग नहीं भी मिलती है, तो भी पठन पाठन के कार्य में हम बेहतर करने के बारे में सोचे हैं कि मोहल्ला वाइज, जहाँ पे हिंदू मोहल्ला है वहाँ पे पाठशाला का गठन करेंगे, जहाँ पे मुस्लिम है वहाँ पे मकतब का करेंगे, और वहाँ पे जो लोग भी पढ़ाएंगे उसका कंट्रीब्यूट हम लोग समाज के लोगों से ही करके, एक मॉनिटरिंग करके हम शिक्षा को बहुत ऊंचे स्तर तक ले जाएंगे सामाजिक रूप में, ताकि बेसिक एजुकेशन यहाँ के बच्चे को मिले। और स्वास्थ्य केंद्र, क्या आपके प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जो पंचायतों में बनाई जाती है, क्या इस पंचायत में बना है? हाँ, एक स्वास्थ्य केंद्र, उप स्वास्थ्य केंद्र बहुत पहले से है मालगांव पंचायत में, लेकिन लिस्ट में एनएम वगैरह का कुछ हमको पता लगा है कि है, और उसको लेके जो अभी प्रेजेंट में विधायक है और सांसद है, इन लोगों को किसी कार्यक्रम में आए थे यहाँ पे, तो हम लोगों ने बोला, माइक पे भी बोला, बहुत लोग बोले, तो वो आश्वासन दिया था कि इसको देखेंगे। अभी फ़िलहाल वो बंद है, जर्जर है, कोई कार्य उसमें नहीं हो रहा है। नाम मात्र का उप स्वास्थ्य केंद्र का बिल्डिंग खड़ा है बस। देखिए, समाज में एक एक लोग, आम आवाम बहुत कीमती है। आपके पास वो ताकत है ना, इसको आप कहीं यूज कर सकते हैं, किसी भी क्षेत्र में यूज कर सकते हैं। स्वास्थ्य कर्मी जितना भी है, यहाँ से लेके ऊपर तक जितना भी पदाधिकारी इसमें रिलेटेड है, एक पब्लिक को हम एक अवेयरनेस पैदा करके इन्हीं को लेके अगर हम जिला में लड़ाई लड़ें
तो आराम से हमको लगता है कि 5-7 दिन 10 दिन लड़ाई लड़ने के बाद एक डॉक्टर का भी यहाँ पे जो भी है वो हो जाएगा, और जो एनएम वगैरह है वो सब का भी हो जाएगा। और इसको अगर मॉनिटरिंग हो तो आगे ये समांतर चलता रहेगा। तो हम ये पब्लिक को लेके आगे कोशिश करेंगे और इंशाल्लाह ज़रूर इसमें हमको कामयाबी मिलेगी। क्या मुखिया के द्वारा, जो निवर्तमान मुखिया रहे, उनके द्वारा यहाँ पर आम सभा, ग्राम सभा जिसे कहते हैं, क्या ग्राम सभा में लोग यहाँ पर लोगों के साथ मिलके उन्होंने कभी बातचीत की? आप भी आते हैं एक नागरिक की हैसियत से, पंचायतवासी की हैसियत से, क्या लोगों के साथ उन्होंने बैठ के बातचीत की? नहीं, कभी नहीं किया आज तक। शुरू में स्टार्टिंग में एक आम सभा हुआ था पंचायत लेवल पे, तो उसके बाद कहीं कोई आम सभा नहीं हुआ। जब पंचायत में ही नहीं हुआ तो वार्ड गांव में क्या होगा? कोई आम सभा नहीं हुआ, जबकि आम सभा होना चाहिए। इसके बारे में हम बोले हैं, कई बार हम बोले हैं। हमारा जो नॉमिनेशन स्पीच हुआ था उसमें भी कहे थे कि आम सभा भारतीय संविधान का और राजनीति का जो एक शेड्यूल है उसमें आम सभा का पंचायती राज में बहुत बड़ा अहम रोल है। आम सभा ये क्लियर करता है कि आपके पंचायत में कितना फंड आया था, उसको हम कहाँ किस तरह से लगाए, क्या काम बाकी है और आगे का विज़न क्या है, ये तय होता है उस आम सभा से। आम अवाम को पता चलता है कि मेरे पंचायत, मेरे वार्ड, मेरे गांव में ये सब काम हुआ है और आने वाला साल में ये होना है। तो वो होता ही नहीं है। आप आते हैं तो आप कैसे आम सभा करेंगे? तो लोगों के उसके लिए कहे हैं कि आम सभा वो भी होगा और वार्ड सभा भी होगा। प्रत्येक वार्ड में वार्ड सभा टाइम टू टाइम लगेगा और वार्ड वाइज हम सभा लगा के अपनी योजना को एक एक लोगों को बताएंगे कि आपके वार्ड में इस तरह का योजना है। अब कुछ वर्क ऐसा है कि एक नाला बनवाना है, अभी ये सेशन में 2 नाला बनेगा, लेकिन अभी यहाँ पे ज़रूरत है 5 नाला का। तो मुखिया अगर अपने मन से बना लेगा वो 2, तो गाली तो उन्हीं को सुनना पड़ेगा। तो हम चाहते हैं कि वार्ड सभा में उस बात को रख दें कि 2 नाला इस सेशन में बनना है। इस वार्ड का जितना आप लोग हैं बैठ के बोलिए कि ये 2 नाला कौन सा बनेगा, और उसका जो भी प्रक्रिया होगा ऑफिशियली उसको हम कर देंगे, ताकि वो हमको कल बदनामी उठाना नहीं पड़े। वार्ड का लोग खड़ा होकर अपना काम अपना खुद से करा लेगा। आप जब आते हैं, आपको अगर यहाँ के लोग अपना मत देकर के चुनते हैं, तो आपका लोगों को लेकर के रोजगार का अवसर कैसे पैदा हो, यहाँ पर लोगों को कैसे रोजगार मिले, उस पर क्या आपने कुछ सोचा है, प्लानिंग है? जी, इसमें भी प्लानिंग है। मनरेगा जो आप पूर्व में अभी बात किए, मनरेगा पंचायत में इसका वर्क होगा। जिनको कार्ड है उनको तो वर्क मिलेगा ही मिलेगा, जिनको नहीं है उस पर हम लोग देखेंगे 1 to 1 क्यों इनको कार्ड नहीं है, क्या वजह है, क्या इसका कोई डॉक्यूमेंट के वजह से कोई प्रॉब्लम है, उन सब चीज़ों को हम लोग देखेंगे। और बहुत NGO, आप भी अच्छी तरह से जानते हैं, जो पंचायत लेवल में चाहता है कि हम वर्क करें, लेकिन उस तरह का कोई प्रतिनिधि, चाहे वो मुखिया हो या कोई अन्य प्रतिनिधि, उसको नहीं बता पाता है कि ये मेरा पंचायत है, यहाँ पे आइए, हम जगह देते हैं। NGO के माध्यम से भी बहुत लोगों को रोज़गार मिल सकता है और नया नया चीज़ वो सीख सकता है, सिखा सकता है। तो उसके लिए हम पहल करेंगे और उसको लाएंगे भी। भ्रष्टाचार मुक्त पंचायत हम बनाना चाहते हैं, इसीलिए हम कहें फ्री का सेवा। मुखिया मतलब यहाँ पे हो जाता है, लोगों के नज़र में है और मुखिया लोग भी सोच के रखा है कि मुखिया मतलब पैसा वाला। हम कहते नहीं, ये गलत सोच है। मुखिया मतलब पैसा वाला नहीं होता है। मुखिया का मतलब होता है कि आपका समाज में जो भी समस्या है उसका उत्तराधिकारी वही है, उसको उस समस्या का समाधान करने का मुख्य लोग वही है, उसी को मुखिया कहता है। मुखिया मुख्य आदमी है इसलिए कि आपका समस्या का समाधान करने के बारे में वो सोचेगा, सोचना चाहिए। अगर नहीं सोचता है तो वो फिर मुखिया नहीं है। ये मेरा कहना है। जाते जाते हमारे चैनल के माध्यम से यहाँ के पंचायत वासियों को, अपने ग्रामीण वासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे आरफिन रहमानी साहब? पंचायत वासियों के लिए मेरा यही संदेश है, ग्राम पंचायत मालगांव के तमाम नौजवान साथियों को, माता उन बहनों को, हमारे सम्मानित सभी मतदाताओं को हम यही कहते हैं कि हम ये क्लियर नहीं कर रहे हैं कि आप हमको वोट दीजिए, आरफिन रहमानी को वोट दीजिए। हम जो बोले हैं, जो विज़न लेके हम चले हैं, इस पे ज़रा गौर कीजिएगा। आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि हम एक पेशे से बिजनेसमैन हैं। हमको क्या ज़रूरत था ये सब करने का, हम क्यों कर रहे हैं, इसको सोचने और समझने की ज़रूरत है। आप लोगों ने जिन जिन लोगों को वोट दिया, वो प्रायः वही लोग फिर चुनावी मैदान में हैं। लगभग लोग जीता हुआ है, सबको आप देखे हैं,
सबके सेशन काल को देखे हैं, उनका चाल चरित्र को आप देखें हैं, कभी आप फ़ोन किए वो उठाया कि नहीं उठाया, कोई समस्या अगर आपको हुआ उस पर वो खड़ा रहा कि नहीं रहा, इन सब चीज़ों को देखते हुए आप अपना मत दीजिएगा। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आरफिन रहमानी को ही दीजिएगा। अगर आपको अच्छा लगता है तो एक बार सेवा करने का मौका हमको दीजिए, तो हम बेहतर से बेहतर करके दिखाएंगे। फ्री का सेवा देने की बात हम मालगांव पंचायत में किए हैं। बिल्कुल यहाँ पे इस तरह का सेवा देंगे हम। हर टॉपिक पे हमने 1-to-1 बात किया है। आरफिन रहमानी फैंस क्लब के नाम से एक फेसबुक साइट है, उस पे जाके आप सुनिए, हमारा एक एक मैनिफेस्टो उसमें अपलोड है। इन्हीं चंद शब्दों के साथ हम अपनी बात को ख़त्म करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब। तो दोस्तों अभी आपने देखा मेरी बात हुई आरफिन रहमानी साहब से, जो यहाँ पर मुखिया पद के लिए जिन्होंने बीवी गुड़िया ने नॉमिनेशन दिया है, उनके पति थे। और अब हम बात करेंगे यहाँ के ग्रामीणों से। ग्रामीण लोग भी हैं, इनका मूड क्या है, ग्राउंड रिपोर्ट हम ये भी जानेंगे। इससे पहले जान लेते हैं, हमारे साथ युवा है एक, क्या नाम हुआ आपका भाई साहब? अफसर आलम जी। अफसर जी, इस बार पंचायत चुनाव बहुत करीब है, हालांकि ये लास्ट सेशन चल रहा है पंचायत चुनाव का, 8 दिसंबर को वोटिंग होनी है। तो ऐसे में आप किस मुद्दे पे वोट करने जा रहे हैं इस बार? विकास और भ्रष्टाचार मेन तो यही मुद्दा होता है जी। बाकी पंचायत चुनाव जो है वो माशरे की बुनियाद है। अगर हम एक अच्छे व्यक्तित्व को चुनेंगे तो वो उनसे हम अच्छे की उम्मीद कर सकते हैं। चूँकि हम लोग देख रहे हैं पिछले 20 साल से जो चुनाव हो रहे हैं, जिन लोगों को भी मौका मिला है उनसे जो उम्मीद थी वो उन पे खड़े नहीं उतरे हैं। अब बात रही आरफिन रहमानी साहब की, इनको हम लोग बचपन से जानते हैं, हमारे सर्किल के ही रहे हैं और इनका जो विज़न है बहुत ही क्लियर है। पहले जो लोगों को प्रतिनिधित्व दिया गया, लोगों के द्वारा चुना गया, उन्होंने तो समाज को तोड़ने का ही काम किया है। विकास और भ्रष्टाचार की बात तो दूर है कि समाज में एकता भी नहीं कर पाए वो लोग। इनके आने से कम अभी हम लोग जो देख रहे हैं इसी मोहल्ले में जहां आप खड़े हैं, यहाँ पे चुनाव के मौसम में कम से कम 4 गुटों में लोग बटे हुए होते थे। हर लिहाज से इनको हम लोग अच्छा देख रहे हैं और इंशाल्लाह इनको कामयाबी मिलेगी। कई बार देखा जाता है कि चुनाव हारने के बाद लोगों पे ध्यान देना छोड़ देते हैं। ये चुनाव जब आरफिन रहमानी साहब जब चुनाव हार के आए थे, उसके बाद क्या आज तक लगता है आपको समाज का सेवा इन्होंने किया है? जी, बहुत सेवा किया है आरफिन रहमानी ने, क्योंकि ये बहुत बड़ा बिजनेसमैन है। लेकिन एक बिजनेसमैन होने के नाते इस पंचायत में जो इतना काम किया है वो मुखिया नहीं कर सका आज तक। और उम्मीद करता हूँ कि ये ऐसा प्रतिनिधि हम लोगों को इस पंचायत में मिलेगा नहीं, और हम लोग को बहुत अच्छा चांस है। 80% पब्लिक यहाँ इस बार इसको चुने हैं और इस बार हम लोग उम्मीद करते हैं कि भरपूर वोटों से जीत दिलाकर हम लोग इस पंचायत में सेवा करवाएंगे। मुखिया जी से सारा काम होगा। आपका नाम क्या है भाई साहब? मोहम्मद जुबैर आलम। जी जुबैर जी, आप कौन से वार्ड से आते हैं? 6 नंबर वार्ड से। 6 नंबर वार्ड में क्या माहौल है इस बार मुख्य पंचायत चुनाव को लेकर के? क्योंकि सरगर्मी तेज है, अभी पंचायत चुनाव का अलग अलग प्रत्याशी आ रहे हैं, अपने अपने ढंग से अपना मैनिफेस्टो बता रहे हैं कि हमें वोट दें, हम ये करेंगे। लेकिन आप लोगों ने क्या डिसाइड करके रखा है इस बार? क्या बदलाव की तरफ आप लोग जा रहे हैं या फिर 6 नंबर वार्ड में जो हम हैं, तो 6 नंबर वार्ड का मुझे पूरा जांचा है, घूमते फिरते रहते हैं, आदमी से ताल तहपुरा लगाते हैं। हर आदमी का एक ही कहना है कि मतलब जाके आरफिन रहमानी को मतलब निकलना है, और ऐसा कैंडिडेट हमको मतलब जाके बार बार मौका नहीं मिलेगा बनाने का। इस बार हम लोग मतलब जाके जैसे मतलब जाके होगा ऐसे करके हम लोग एकताव करके मतलब बना रहे हैं। पूरा हम लोग मतलब पब्लिक में मतलब मूवमेंट एक हैं आरफिन रहमानी को मतलब निकालने के लिए, क्योंकि ये इतना काम किया है कि जितना मतलब जाके और मुखिया बन करके मुखिया का पद में जो काम नहीं किया वो ये बिना मुखिया का काम किया है। हर पब्लिक का मतलब किसका सेवा नहीं किया। हम उससे मदद नहीं लिए या हमको मतलब ज़रूरत नहीं पड़ा मदद का, लेकिन जहाँ ज़रूरत पड़ा जिसको उसका मदद ये किया है। जो काम मुखिया था वो काम मुखिया उसको कभी देखा नहीं, लेकिन ये जो है कि देखा है, इससे पब्लिक बहुत खुश है। बहुत तरह का मतलब पब्लिक का बहुत जगह मतलब हेल्प किया है, इसलिए हर पब्लिक का कहना है कि मतलब जो है कि इसको निकलना है आरफिन रहमानी को। हम लोग एकता बना के रखे हैं। इस पंचायत का मूड हम जान रहे हैं, यहाँ पर ग्रामीण हैं, हम ग्रामीणों से जान रहे हैं धीरे धीरे करके। और हमारे साथ एक और भाई साहब हैं। इस पंचायत का मूड क्या है इस बार? क्या बदलाव की तरफ जा रहा है ये पंचायत, या फिर क्या लगता है? हम लोग नौजवान जितने हैं आरफिन रहमानी को वोट देने जा रहे हैं। हर जगह यही बोलते हैं कि आरफिन रहमानी जीत रहे हैं और वोट इन्हीं को देना है। ये विकास करने वाला है, काम करने वाला है। बिना जीते हुए इतना किया तो जीतने के बाद कितना करेगा? तो आप लोगों को इनसे पूरी उम्मीदें हैं? पूरी उम्मीद है। क्या नाम हुआ आपका? अरुण कुमार। कौन से वार्ड से हैं आप? 2 नंबर।
किस मुद्दे पे चुनाव वोट करेंगे आप लोग इस बार? हम लोग जो है चुनाव ये नहीं कर रहे हैं जो है कि 20 साल से यहाँ का मुखिया देख लिए हैं और करहरा भी बना और यादव भी बना, दूसरा टीम में यादव भी बना इस बार और दिनेश विश्वास बना, लेकिन आज तक इनके एक भी विकास नहीं देखे हैं और ना कभी आज तक हम लोगों को खोज किया। इसलिए हम लोग नया मुखिया चुने हैं मोहम्मद आरफिन रहमानी को, इसलिए उसके साथ में हम लोग लगे हुए हैं, रातों दिन मेहनत कर रहे हैं और उसका कारोबार भी देख रहे हैं कितना अच्छा ढंग से चल रहा है। हम लोगों के साथ वो निभाएगा बढ़िया तरीक़ा से। अच्छा, हम ये जानना चाह रहे हैं कि आरफिन रहमानी जो इस बार चुनाव लड़ रहे हैं बीबी गुड़िया के नाम से, हम लोग उसको मशवरा दे रहे हैं। हम लोग अपना पंचायत में उसको लाए हैं, खुद से नहीं लड़ रहे, खुद से नहीं आया, हम लोग अपने से लाए हैं उसको। ये पंचायत का सेवा ये आरफिन का छोड़ करके कोई नहीं कर सकता है। ऐसा कोई नहीं सेवा कर सकेगा यहाँ। आप से अगर बात करें व्यक्तिगत राय क्या है, आप क्या सोच रहे हैं इस बार? क्या पंचायत चुनाव में इस बार वाकई बदलाव हो रहा है? क्योंकि इस बार देख रहे हैं यहाँ पर बीबी गुड़िया नाम करके चुनाव चिन्ह माला छाप है, मोतियों का माला छाप, इनके पति आरफिन रहमानी हैं। तो इस बार आप लोग इनके समर्थन में हैं, समर्थक हैं। आप क्या लगता है इस बार बदलाव आप लोग क्यों करना चाह रहे हैं? बदलाव इसलिए करना चाहते हैं कि यहाँ पे 20 सालों से कुछ भी नहीं हुआ। मतलब विकास के नाम पे वोट लेके जाते हैं, उसके बाद कहाँ गायब हो जाते हैं, कहाँ क्या हुआ कोई पता ही नहीं लगाते हैं वो सब। ठीक है, इसलिए हम लोग बदलना चाहते हैं कि यहाँ पे विकास हम लोगों का ज़रूरी है करना। और ख़ुद वो जो है आरफिन रहमानी यहाँ पे आके देखते हैं घर घर की कोई विकास ही नहीं हुआ है। इसके लिए पूरा जनता एकजुट बना लिया, एक मोमेंट बना लिया कि इस बार आरफिन रहमानी को यहाँ से मुखिया बना के इसको भी इस बार देखना है। और वादा वो बहुत तरह का किया है और उसका वादा ये है कि हम लोग बचपन से जानते हैं उसको, जो बोलता है वो करता है। इस बार उसको चुनना है और हम लोग अपना विकास का काम को पूरा करवाना है, चाहे जिस हाल में हो। इस बार बदलाव क्यों चाह रहे हैं आप लोग? क्यों बदलाव करना चाह रहे हैं? क्यों पुराने मुखिया ने काम नहीं किया? हम लोग ये चाह रहे हैं कि 3 मुखिया यहाँ से जा चुका, कोई हम लोग का वैसा देख सुन नहीं किया। जैसे ईदगाह पे जाने का रास्ता नहीं है, उस ईदगाह बनाने के लिए हम बहुत प्रयास किए, मुखिया के नज़दीक गए, मगर कि कोई मुखिया इसका सुनवाई नहीं किया। हम लोग का ईदगाह जाने का रास्ता नहीं है, इसीलिए हम सोचे अच्छा है, नौजवान है, बढ़िया है और इनको लाएंगे तो काम करेगा, इसलिए चेंज करना। हाँ, इसीलिए हम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद मुजफ्फर आलम। कौन से वार्ड से हैं? 6 वार्ड से। चुनाव मिले इतना पंचायत में 5 साल हम विकास भेलो, मुखिया जे तोड़ रहलू 5 साल हम कौन चीज कुछ दिला कुछ दे इटा बेर ते सब मुखिया दूसरो हाँ दूसरो आरफिन बनावे छे। आरफिन हम कौन चीज नजर आवे? हाँ। अच्छी बात खास देखाय छन सुनै छन बढ़िया कुछ करते मदद हाँ भरोसा छै तब देवी वोट जीतेबी की। अच्छा चाची, तेहू सब इस बार बदलाव करल चाहे पंचायत में दूसरो मुखिया नया हाँ दूसरो मुखिया चाहिए छै, आरफिन मुखिया बनावे कहे नहीं वो बच्चा बढ़िया छै, हमरा सुन देखतो सुनतो, वो देनदार भी छै, दिलदार भी छै, यह वजह से इतना हमरा सुन बस नहीं छी। वृद्धा मिले नहीं मिले छै हमरा सुन, नहीं कुछो नहीं। तोरा वृद्धा मिले जो चाची? हाँ हमरा मिले छै यह महर। अच्छा, ते सब ई बेर आरफिन मुखिया के समर्थक दे रहे? हाँ आरफिन मुखिया के दियो, अपन बच्चा के दियो। अच्छा, कहने आरफिन मुखिया में तोरा लागै छु यकीन छ अच्छा काम करते? हाँ यकीन छै, अच्छा छै, अपन बच्चा छै, देखभाल करे छै, आर कोई मुखिया नहीं करे छै, तको नहीं दे छै कि घर द्वार उठेगी। इंदिरा आवास मिललो कि नहीं? नहीं मिललो छै हमरो, कोई रहो नहीं छै, चले नहीं मिललो कुछ नहीं मिले। आप बताइए कौन वार्ड से थे? 6 वार्ड से। क्यों बदलाव चाह रहे हैं? हम इसलिए बदलाव चाहते हैं कि 60 साल उम्र हो गया है, अभी तो कोई रास्ता जानने का सही है नहीं, कहीं जाना है कोई रास्ता जाना है, वो रास्ता अभी तक कोई मुकम्मल नहीं है। मुखिया को कह करके थक गए, घर गिर रहा है, उस रोड में मिट्टी खाना है, जरूरी देना है, कोई सुनाई करता नहीं है। घर गिरने वाला था, लास्ट में यही रहमानी मुखिया जो है 70-80 गाड़ी दे करके अभी उस घर को बचा दिया है। बहुत सारे फ़ायदा किया, बहुत सारे अवाम को फ़ायदा दिया है, जो ऐसा फ़ायदा अभी तक कोई मुखिया दिया ही नहीं। लड़की घर में किसी भी का जमान जहान है, अभी तो कोई उसका लाभ की दुरुस्त आया नहीं, कितना देता है। इंदिरा आवास मिलता है, उसमें 50,000 रुपये ले लेता है, 1 लाख रुपया बचता है,
उससे कोई फायदा नहीं होता है। क्या कहते हैं कि वो वृद्धा नहीं मिलता है, 60 साल उम्र हो गया अभी तक भी नहीं मिल रहा है। ऐसे ऐसे आदमी बहुत पड़े हैं और जी हाँ इसी बदलना चाहते हैं। अभी मुसलमान पड़े हैं, मुसलमान को कोई तलाश नहीं है, मुसलमान के क्या हाल होगा। ऐसे ऐसे आदमी बहुत मदद किया है, इनसे मदद करे मोहम्मद हारिस। तो दोस्तों आपने अभी देखा, मेरी बात हुई, आरफीन रहमानी साहब से भी बात हुई और उनके समर्थक से भी बात हुई, समर्थकों से भी बात हुई। कैमरा पर्सन मुख्तार अनवर के साथ मैं अलाउद्दीन खान, सन सिटी न्यूज़, सच आप तक।